नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन दोपहर 10 बजे सुबह 10 बजे हम एक हिंदी का सेशन लेकर आते हैं, जिसमें हम हिंदी टॉपिक बाय टॉपिक रिवीजन करा रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से करा रहे हैं कि जिससे कि सुपर फास्ट रिवीजन कहते हैं इसको, जिससे कि आपकी आगामी भर्तियों में, सभी भर्तियों में जो है आपको यहाँ से हेल्प मिले। ठीक है। और आज हमारा जो टॉपिक है, अक्सर टीचर्स नहीं पढ़ाते उस टॉपिक को, मगर मैं भी फिर आपके लिए लेकर आया हूँ कि कुछ तो अलग होना चाहिए। तो आज जो टॉपिक का नाम है वो है हमारा शुद्ध वर्तनी। क्या है टॉपिक का नाम? बेटा हम बात करने वाले हैं शुद्ध वर्तनी की, क्योंकि यहाँ से जो है ना अक्सर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। 2 क्वेश्चन आपके पक्के होते हैं, यहाँ से 2 प्रश्न जो है आपके यहाँ आते हैं, ये बात याद रखो। 2 प्रश्न आते हैं डेली। ये आपकी 10 बजे क्लास आती है, डेली 10 बजे क्लास आपकी आ जाती है। 30 मिनट का हमारा शो होता है जो हम स्पेशली 5512 के लिए चला रहे हैं, और वैसे तो सभी भर्तियों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है, और जैसे यूपी पुलिस सभी के लिए जो है कारगर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अब पहले में क्या है, हमने एक स्लाइड में 3 लिए हैं, एक स्लाइड में 3 लिए हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है। यानी कि क्या बताना है? अशुद्ध शब्द बताना है, अशुद्ध शब्द। ठीक है, तो शरतचंद, यानी, श्रमसु, कवित्री। ठीक है, तो आपको बताना है सही शब्द क्या है इसमें। तो आपको बताना चाहूँगा मैं कि यानी जो है अशुद्ध शब्द है। क्या है? यानी। समझ गया नहीं? ये लिखा हुआ जो आता है वो कैसे लिखा जाता है? यानी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा जो है माइंड कर लीजिए, थोड़ा सा जो है माइंड कर लीजिए। ठीक है भाई, यानी शब्द जो होता है हमारा वो इस तरीके से ही लिखा होता है, ये आपको पता चल चुका है। ठीक है भाई, अब अगर हम बात करते हैं आगे, अगर हम आगे बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, ये शुद्ध बताना है। तो देखिए यहाँ पर यानी शुद्ध लिखा हुआ। वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है समझेंगे ज़रा। वाल्मीकि, वाल्मीकि इस तरीके से लिखा जाता है। उज्ज्वल जो लिखा जाता है किस तरीके से लिखा जाता है? उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है। द्वंद्व जो लिखा जाता है, द्वय और अंध, ये ऐसे लिखा जाता है। तो ये हो गए आपके। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, यानी कि वर्तनी ठीक है। कौन सी वर्तनी ठीक है? देखिए सब परीक्षा में, देखिए ये TGT 1 में आया हुआ है, ये PGT 2 में आया हुआ है, आपका UP PCS आपका 7वां जो TGT में आ चुका है। कौन सा वर्तनी? रचेता, रचयिता, रचिता, रचिता। तो आपका कौन सा हो जाएगा? सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप इसको सही कर सकते हो। चलिए चौथा, 5वां, 6ठा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्लाइड पर 3 क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं और हम अच्छे तरीके देख सकते हैं। इनमें क्वेश्चन पूछा शुद्ध बताना है, शुद्ध। तो ये देखिए उपर्युक्त होता है, ऊपरयुक्त होता है, उपयुक्त होता है, उपरोक्त होता है। आपको ये पता चल जाना चाहिए, जब हम उच्चारण करेंगे तो उच्चारण में जो है ना हमें पता चलता है बोलने पर। ठीक है, उच्चारण जब करते हैं तो हमें उसका पता चलता है कैसे बोलेंगे। तो अगर हम बोलेंगे ऊपरयुक्त, तो ऊपरयुक्त जो लिखा जाएगा वो हमारा क्या लिखा जाएगा? ये। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद? ऊपरी, ऊपरी प्लस के उक्त, ऊपरी प्लस से उक्त, तो क्या बन जाएगा? उपयुक्त, ये बन जाएगा इसका। ठीक है, आगे है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला, आशीर्वाद गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका सही हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा? आशीहि, आशीहि प्लस के बाद, तो क्या बनेगा? आशीर्वाद, ये बनेगा बेटा आशीर्वाद। ठीक है, आगे क्वेश्चन जो है वो ये है, निम्नलिखित में से शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो संन्यास, 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 तो ये आपका सही हो जाता है। अंक की बिंदी भी होती है, अंक की बिंदी भी होती है। शन और न्याय आश, सम प्लस के न्यास, सम प्लस के न्यास, ये होता है इसका शुद्ध वर्तनी। ठीक है, तो जब तक आप इन क्वेश्चनों को इस ढंग से नहीं करोगे, जब तक मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि आपका ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि शुद्ध वर्तनी में से आप ये देख लेना बच्चा, शुद्ध वर्तनी में से आप ये बच्चा ये देखो कि 2 प्रश्न आते हैं, और 2 प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ये कि आपके गलत हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चा। चलिए
आगे देखते हैं बेटा, 7वां 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं और 9वां क्वेश्चन भी। यहाँ बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। तो देखिए ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये लिखा जाता है ज्योत सना, ये ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। पूजनीय कैसे लिखा जाता है? पूजनीय ऐसे लिखा जाता है। उज्ज्वल ये भी नहीं होगा, उज्ज्वल ऐसा लिखा जाता है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। ये तो बिल्कुल नहीं, तो कौन सा हो गया? परिपार्थिविक हो गया। परिपार्थिविक जो है हमारा सही हो गया, ये होता है परिपार्थिविक, बिल्कुल ठीक। आगे क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द, देखो TGT 4 में आया हुआ है और आपका UP PCS, ठीक है। यहाँ पूजनीय 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 पूजनीय। तो अब आप ये बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा? कई बार एग्जाम में ये गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो हमारा जो सही होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा पूजनीय। कौन सा हो जाएगा? पूजनीय। पूजनीय, समझ गए नहीं? पूज्य नहीं होता, कौन सा होता है? वो पूजनीय हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है क्या? आपका निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द बताना है। तो जिजीविषा कौन सा हो जाएगा? जिजीविषा। जब हम उसको बोलते हैं जिजीविषा, ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको? जिजीविषा। बोलने से आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बोलने से, जिजीविषा। तो क्या आ जाएगा आपका? जिजीविषा। ये सॉरी, ये तो नहीं होगा, ये वाला, ठीक है। क्या हो जाएगा? जिजीविषा। तो ये वाला बन जाएगा। आओगे? ठीक, जिजीविषा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन क्या है? देखिए, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? शुद्ध वर्तनी कौन सी है बताना है। उत्तीर्ण 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 उत्तीर्ण। तो कौन सा बन जाएगा? ये बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा उत्तीर्ण। कौन सा हो जाएगा? उत्तीर्ण हो जाएगा, ठीक है बेटा। कौन सा बन जाएगा? उत्तीर्ण बन जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है भैया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बिंदास। आगे आपका 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रेमचंद्र 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 प्रेमचंद्र। तो कौन सा बन जाएगा? प्रेमचंद्र, ये वाला बन जाएगा प्रेमचंद्र। शुद्ध वर्तनी बतानी है। औद्योगिक 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 औद्योगिक। आपको खुद पता है, बताइए, अपना हिसाब लगाइए एकदम, कहाँ से कितना। तो क्या बनेगा? औद्योगिक। कैसा लिखा जाता है हमारा? औद्योगिक, ये औद्योगिक ये लिखा जाएगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? अब जो फॉन्ट आता है उसमें औद्योगिक ऐसे लिखा जाता है। तो देखो ये वाला कौन से मैच हो रहा है? ये आपका ए में मैच हो रहा है। कौन से हो रहा है? ए में मैच। बस आंसर, ठीक है बेटा। इसके बाद में देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या है। 13वां क्वेश्चन जो है बेटा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शमशान 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 शमशान। बढ़िया क्वेश्चन है। आप अपना हिसाब, देखो ऐसा होता है ना, एक बार अपने आप जज कर लिया करो, अपने आप जज कर लिया करो, फिर अपने भी आप भी इसको जब भी आपका प्रक्रिया चले, अपना आंसर पहले चुने करो, फिर टीचर की सुने करो। तो आपका क्या हो जाएगा? सम प्लस के शान। तो क्या हो जाएगा? शमशान। आपने यही लिखा हुआ देखा होगा और यही आपका सही होगा। और ये कहाँ पर है? ये सी विकल्प सही है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? अनुग्रही अनुग्रही अनुग्रहित अनुग्रहित। तो आपका हो जाएगा ये सही। क्या हो जाएगा? अनुग्रहित, ये वाला सही हो जाएगा। आगे वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द बताना है। ज्योत्सना 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 ज्योत्सना। तो कौन सा हो गया? ज्योत्सना, अभी बताया था, बी विकल्प, ठीक है। नेक्स्ट 16 17 18 क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी 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 अधिशासी। सही तरीके से बनाओ, सही तरीके से चुन लो अपना कौन सा है, बिल्कुल चुन लो, अपने हिसाब से चुन लीजिए कौन सा होगा। तो जब आपको शब्द बोला जाएगा अधिशासी अधिशासी, तो कौन सा हो जाएगा? ए पार्ट हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी बतानी है। मैथिली शरण मैथिली शरण मैथिली शरण मैथिली शरण। बताना है कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, जल्दी बताओ कौन सा आएगा, कौन सा आएगा। 17वां क्वेश्चन है, 17वां समझ गया नहीं? तो कौन सा आएगा आपका? आपका आ जाएगा मैथिली शरण। आपने खूब पढ़ा होगा कक्षा 10 में, क्या? मैथिली शरण, खूब पढ़ा होगा मैथिली शरण। तो आपका हो जाएगा ये वाला। निम्नलिखित में सर्वोच्च वर्तनी चयन कीजिए।
तो गरोष्ठ, गरिष्ठ, गरिष्ठ, तो क्या हो जाएगा? गरिष्ठ हो जाएगा, ठ हो जाता है गरिष्ठ। ठीक है बेटा, ये है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 19, 20, 21। 19, 20, 21 देखने वाले हैं। 19, 20, 21 वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द होगा नरक, नर्क, वक्र, गरिष्ठ। यूपीपीसीएस में आया हुआ है, बताइए। यूपीपीसीएस में आया मेंस में, ये आया हुआ मेंस में। जल्दी बताओ कौन सा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से क्लियर। तो आपका हो जाएगा यहाँ से नरक। नरक होता है, ठीक है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। अशुद्ध, श्रृंगार मतलब अशुद्ध है, तो श्रृंगार तो कई शब्द अशुद्ध है। देखिए ये शुद्ध है, ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है, तो बस श्रृंगार गलत है। श्रृंगार में जो होता है ये होता है, श्रृंगार ये होता है बेटा। ठीक है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, एक अशुद्ध है। सेवाएं, सैसुरूषा, वेशभूषा, और ये तो वेशभूषा ये होता है, आई थिंक ये होता है वेशभूषा। ठीक है, यही होता है आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, या एक वेशभूषा नहीं, वेशभूषा सही तो लिखा हुआ था कैसा? सेवाएं, 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 एक बार चेक कर लेता हूँ इसको ऐसे ही लिख कर। मनीषी, मनीषी, मनीषा, ठीक है, ये तो ठीक हो गया। ये भी ठीक हो गया। सेवाएं तो ये गलत हो गया, ये ऐसा आ जाएगा सुरुसा, ये ऐसे लिखा होता सैसुरूषा, और इसमें क्या लग रही है? बड़ी की मात्रा लगी, तो आपका बी पार्ट जो है ये हो जाएगा सही। ठीक है भैया, चलिए 22, 23, 24, 22, 23, 24 देखते हैं। 22, 23, 24, ठीक है, इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अधिनिकृत, अनाधिकृत, अधिकृत, अधिकृत, अनाधिकृत। जल्दी बताओ कौन सा? अनाधिकृत होता है या अनधिकृत होता है? अनाधिकृत होता है, अनाधिकृत होता है। तो अनाधि नहीं होता, यहाँ पर आ गलत है, यहाँ भी गलत है, यहाँ भी गलत है, तो कौन सा होता है? ये सही होता है, अनधिकृत। बेटा ये सही होता है, अनाधिकृत। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी है? अंजलि, 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 अंजलि। जल्दी बताओ। अंजलि याद कर लो, धड़कन वाली अंजलि, धड़कन वाली अंजलि याद कर लो, तो कौन सा सही है? अंजलि तुम मेरी हो, है कुछ ऐसे ही था ना, अंजलि कुछ इस तरीके से होता है, ये वाला सही है। ठीक है, इसमें से शुद्ध वर्तनी बतानी है कौन सी होगी? तो सृष्टा, 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 तो कौन सी हो जाएगी? ये सबसे बेहतर क्वेश्चन है, ये सबसे बेहतर क्वेश्चन है बिल्कुल। तो हमारा जो होता है कौन सा हो जाएगा? सृष्टा, ये वाला होता है सही। कहाँ है लिखा हुआ भैया? तो बी में लिखा हुआ, तो यही आपका आंसर है। यूपी में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी में। नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन। क्या है 25वां क्वेश्चन? क्या है? शुद्ध शब्द छांटिए। अभस्त, अभ्यस्त, 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 तो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, अभ्यस्त। इनमें से कौन सा वर्तनी शुद्ध है? पुरुष, ठीक है, पुरुष, पुरुष, पुरुष। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। बहुत अच्छा सब क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सा हो जाएगा? पुरुष होता है। क्या होता है? पुरुष, पुरुष लिखा जाता है, तो क्या हो गया आपका? पुरुष। ए पार्ट बिल्कुल सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अक्षण, अक्षण, अक्षुण, अक्षुण, बताओ कौन सा? मिल गया होगा नहीं? एकदम पढ़ते ही ना, पढ़ते ही नज़र पड़ते ही आपका दिमाग में आ जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? आप खूब पढ़ते हुए देखे होगे, अक्षुण, अक्षुण। कौन सा? अक्षुण। कहाँ है? ये सी पार्ट में। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। 28 और 29वां क्वेश्चन देखते हैं। 28वां और 29वां क्वेश्चन क्या है? हाँ, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। अधीन, अधीन होता, अधीन। अकंठ होता, अकंठ, अकंठ होता है, अकंठ। आकस्मक होता है, आकस्मक, आकस्मक या आकांठ ताड़। बताइए जल्दी क्या होता है? जल्दी बता दो बड़े फुर्ती से। तो क्या होता? आकंठ शुद्ध बताना है, तो क्या होता है? आकंठ होता है। शुद्ध क्या होता है? आकंठ होता है, क्योंकि अकंठ कोई शब्द होता ही नहीं है। तो ये कौन सा होता है? ये भी गलत हो जाएगा, तो आपका कौन सा ही हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये भी सही, ये भी क्या होता है? शुद्ध बताना है, ये भी गलत है, ये गलत है। आकस्मक होता है, ठीक है। एकांड तांडव होता है, एकांड तांडव ये होता है, ठीक है। आगे लिखेंगे निम्न शब्दों में से एक वर्तनी शुद्ध है। एक वर्तनी शुद्ध है, जल्दी बताओ। आपके सामने है, बिल्कुल आपके सामने बेटा, बिल्कुल आपके सामने है, ठीक है, फुर्ती के साथ। तो क्या हो जाएगा?
शुद्ध, अभियांत्रिक होता है, अभियांत्रिक ये होता है, तो ये गलत हो गया। अत्यधिक होता है, कौन सा होता है? अत्यधिक, धिक, तो ये भी गलत हो गया। निरोग होता है, निरोग, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा बचा? ये सही बचा। तो डी पार्ट जो है आपका सही हो चुका है। जब आप लिखोगे तो लिखा जाएगा अभियांत्रिक, अभियांत्रिक। फिर आपका लिखा जाएगा अत्यधिक, ठीक है। फिर क्या लिखा जाएगा? निरोग, ये लिखा जाएगा, ठीक। ये है, बढ़िया। चलिए 30वां क्वेश्चन और 31वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 30वां क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन देखेंगे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। मानवीकरण, 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 मानवीकरण। तो यह नहीं आता, मानवीकरण में कौन सा आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ फुर्ती के साथ। तो यह तो आता ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। यहाँ पर छोटी की मात्रा नहीं आती, गलत हो गया। तो वह वाला नहीं आता, तो कौन सा हो गया? ये आपका हो गया। अलौकिक का शुद्ध, अलौकिक का, अलौकिक कोई शब्द होता ही नहीं, अलौकिक कोई शब्द नहीं होता। उसका क्या होता है बेटा? उसका होता है अलौकिक। क्या होता है? अलौकिक। क्या बोलते हैं? अलौकिक। परीक्षा में जब आएंगे ना तो आपका कबूतर बन जाएगा, पक्की बात है, ठीक है। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन और 33वां क्वेश्चन, 34वां देख लेंगे। 32, 33, 34 शुद्ध वर्तनी बतानी है। निम्न में से अनाधिकार, 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 अनाधिकार। जल्दी बताओ क्या होगा? मोस्ट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट है, तो क्या होता? अनधिकार होता, भी लिखाया था अनधिकार, अंधिकार होता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ए। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अधीन सही होता है, भागीरथी सही होता है, अनुग्रहती सही होता है, जागृत गलत होता है। क्या होता है? जागृत। ये ऐसे लिखा जाता है। कौन सा वाला रह होता है? ये वाला होता है जागृत, ये होता है जागृत में, ठीक है। इन नामों में से एक वर्तनी अशुद्ध है। तो मैथिली शरण सही है, मेघनाद, राहुल, कौशल्या गलत है। कौन सा गलत है? कौशल्या। कौन सा? राहुल संक्रांत्यान सही है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? कौशल्या, कौशल्या। शायद ये होता है लिखा हुआ कौशल्या, ठीक है। कौशल्या जो है ये लिखा होता है शायद, या राहुल संक्रत्यायन, हाँ संक्रत्यायन गलत है, ये गलत है। ये भी सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो राहुल ठीक हुआ, संक्रत्यायन एक ही होता ना, तो ये होता संक्रत्यायन, तो ये गलत है, संक्रत्यायन नहीं होता, ये वाला। तो कौन था आ गया इसका? इसका आ गया डी, ठीक है। ये आ गया डी, ठीक है भाई। 35 और 36, 35 और 36 देखेंगे क्या है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अंतर्धान, सशस्त्र, सशस्त्र, अनुषंगी। आरो और ए आरो में आया हुआ है, आरो ए आरो मेंस में, आरो ए आरो में आया हुआ है मेंस में, ध्यान दो। तो क्या हो जाएगा? अंतर्धान हो जाएगा, अंतर्धान। अंत प्लस के धान ऐसे भी लिखा जाता है, अंत प्लस के धान, तो क्या हो जाएगा? अंतर्धान बन जाता है। वर्तनी की दृष्टि से शब्द शुद्ध रूप कौन सा है? बंदना, 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 तो कौन सा होगा? बंदना, बी पार्ट, बंदना, ये वाला हो जाएगा आपका ये, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद 37 और 38 देखते हैं। 37 और 38 देखते हैं बेटा क्या है इसमें। 37 और 38 में किस शब्द की अशुद्ध वर्तनी है? निर्नुनासिक सही है, ठीक है। और छिद्रान्वेषी, ये भी सही है। गतर्थ, अच्छा ई कैसे दे दिया इसमें? तो इसको ध्यान दो बिल्कुल, क्या दे दिया? ई। तो छिद्रान्वेषी होता है, क्षेत्रान्वेषी, हाँ। तो यही आपका अशुद्ध हो जाएगा, छिद्रान्वेषी, समझ गए नहीं? ये गलत हो जाएगा। आगे है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? लंगड़, भुजक्कड़, कोंकड़, मुक्खड़। जल्दी बताओ। मोस्ट है भाई, क्या है? मोस्ट, तो क्या आ जाएगा आपका? मुक्खड़ आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? मुक्खड़। क्या होता है? क्या खैड़ है, मुक्खड़ ये वाला होता है, ठीक है। ये वाला सही होता है, ठीक है। चलिए 39 और 39 देखते हैं, और फिर 40, और तो कोई है नहीं शायद, नहीं 40 ही होंगे बस। तो 39 देखते हैं क्या है। शुद्ध वर्तनी बतानी है, शुद्ध वर्तनी क्या बतानी है? शुद्ध वर्तनी बतानी है बेटा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुसुदत्ती, कुसुमुदिती, कुसुमदिनी, कुसुमदी। जल्दी बताओ फुर्ती के साथ क्या हो जाएगा इसमें? तो बन जाएगा आपका कुमुदिनी। कौन सा होता है? कुमुदिनी। बोल के देखो, कै, ऊ, मैं, ऊ, द, ई, न, ई, क्या बन गया? कुमुदिनी, ठीक है। ये वाला हो गया सही। चलिए नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन क्या है?
40वां क्वेश्चन है, मानव मात्र गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ जल्दी बताओ क्या बनेगा, बिल्कुल फुर्ती के साथ। तो क्या बन जाएगा, महात्म्य। क्या बन जाएगा, महात्म्य से बन जाएगा। क्या, महात्म्य, महात्म्य से परिचित है, तो ये हो जाएगा। तो बेटा ये थे 40 क्वेश्चन। हमने सोचा कि बहुत जल्दी से निपटा देंगे इसको, और आगे जो चैप्टर होगा आपका वो होगा शब्द भेद। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप जो है सारी क्लासों का एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन कर देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास पर, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।